अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो जाहिर सी बात है एक सरकारी कंपनी है। बड़ी खबर यह है कि सेल में सैकड़ों करोड़ रुपए के एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। सेल के ही एक अधिकारी हुआ करते थे राजीव भाटिया, अभी भी हैं लेकिन सेल के साथ नहीं है। वो इस घोटाले के विसल ब्लोअर के रूप में उभर कर आए और इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश कर दिया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई जब इसकी जांच कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि सेल एक ऐसी कंपनी को अपना माल कौड़ियों के भाव देकर खुद को नुकसान में डाल रही थी जो 8 दिन पहले ही अस्तित्व में आई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने खुलासा किया कि जिस कंपनी को सेल कौड़ियों के भाव माल बेच रही थी उसी ने आगे चलकर भाजपा को 30 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मुहैया करवाए। राजीव भाटिया, जिन्होंने इस 800 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया, उन्हें पहले सेल ने निलंबित किया और जब उनका कार्यकाल खत्म होने में 7 साल बाकी थे तो उन्हें जबरन वीआरएस लेने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद राजीव भाटिया सेल के चेयरमैन श्री अमरिंदर प्रकाश को एक ओपन लेटर के जरिए डिबेट करने के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन चेयरमैन डिबेट में जाने से मना कर देते हैं। ये लेटर 1 मई 2025 को भेजा गया, जैसा कि मेल पर लिखी हुई तारीख से पता चल रहा है। पिछले कुछ सालों में लोकपाल के पास कई शिकायतें आती हैं कि भारत सरकार की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भ्रष्टाचार की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। कंपनी के ही अधिकारी शिकायतकर्ता बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अब ये कहानी है जनता के टैक्स के पैसे से काला धन जमा करने की, जिसकी जांच सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने शुरू की। लोकपाल ने उसे सीबीआई को भेजा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उसी अफसर की नौकरी छीन ली गई जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो सवाल इस तरह हैं, सीबीआई ने जांच में क्या क्या पाया? क्या ये आरोप सही है कि सेल ने एक ऐसी कंपनी को कौड़ियों के भाव माल बेच दिया जिसने बीजेपी को 30 करोड़ का चंदा भी दिया? क्या यह भी सच है कि सेल को इस पूरे प्रकरण में 400 करोड़ का या ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है? और क्या है सेल में हुए इस घोटाले का सच? क्या कहती है लोकपाल सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन।